राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं यूनिट कन्वर्जन, इकाई परिवर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे तीन टॉपिक। क्या क्या? लंबाई, वजन एवं क्षमता का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। कैसे हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलते हैं, एक इकाई से दूसरे इकाई में बदलते हैं। आज आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदल पाएंगे। तो आप सबसे पहले हम लंबाई को समझते हैं। तो लंबाई की यूनिट होती है सबसे बड़ी किलोग्राम, फिर हेक्टाग्राम, फिर डेकाग्राम। ये आपके वजन से संबंधित है। वजन, मास, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब इसे कैसे परिवर्तित करते हैं? जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में परिवर्तित करते हैं तो हम जितना ही नीचे जाएंगे, जैसे हमें बदलना है किलोग्राम से डेकाग्राम में, तो हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। अगर हमें मान लो हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में बदलना है, फिर हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। अगर डेकाग्राम से हमें ग्राम में बदलना है, फिर हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। अगर ग्राम से हमें डेसीग्राम बदलना है, फिर 10 का गुणा कर देंगे। डेसीग्राम से सेंटीग्राम में बदलना है, फिर 10 का गुणा कर देंगे। और सेंटीग्राम से मिलीग्राम में बदलना है, फिर भी हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। अब ये लाइन का मतलब क्या बना दिया हमने? ये लाइन यहाँ पर बनाते हैं, ये लाइन इतनी दूर बना देते हैं। इस लाइन का मतलब है, आप जब बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर हमें मिलीग्राम से आपको सेंटीग्राम में बदलना है तो 10 का भाग, सेंटीग्राम से डेसीग्राम में बदलना है तो 10 का भाग, डेसीग्राम से ग्राम में बदलना है फिर 10 का भाग, ग्राम से डेकाग्राम में बदलना है फिर 10 से ग्राम, डेकाग्राम से हेक्टोग्राम बदलना है फिर 10 का भाग, और हेक्टोग्राम से हमें किलोग्राम बदलना है, फिर हमें क्या करेंगे? 10 का भाग कर देंगे। तो ये क्या है? छोटी से जब हम बड़ी की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। अब समझेंगे। मान लो 1 किलोग्राम में हमें बदलना है ग्राम में, तो पूछा जाए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो अब देखेंगे, 1 2 3, तो कितने का गणना हो जाएगा? 10 दाई 100 दाई 1000, तो कितना होता है? 1000 ग्राम। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए हेक्टोग्राम से सेंटीग्राम, 1 हेक्टोग्राम से क्या बदलना है? सेंटीग्राम में। किसको बदलना है? सेंटीग्राम में बदलना है। तो हेक्टोग्राम है यहाँ पर, अब सेंटीग्राम यहाँ पर देखो, 1 2 3 4, तो 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 दाई 10,000, तो कितना हो जाएगा? आपका 10,000 सेंटीग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझते हैं, इसी प्रकार आप परिवर्तित कर सकते हैं, किसी को किसी भी राशि में बदल सकते हैं, किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में बदल सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अगर मान लो हमें सेंटीग्राम दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 सेंटीग्राम दिया गया है, और हमें बदलना है किसमें? ग्राम में। किसमें बदलना है? ग्राम में। तो छोटी से हमें किस में बदलना है? बड़ी से बदलना है। तो कितने देखो, 1 2, तो 10 दाई 100, यानी हम क्या करेंगे? 1 में 100 का भाग दे देंगे। तो 1 सेंटीग्राम बराबर होता है 1/100 ग्राम। इसी प्रकार और भी कोई एक राशि देखते हैं। ग्राम को बदलना है हेक्टोग्राम में, 1 ग्राम को हमें बदलना है हेक्टोग्राम में। अब यहाँ पर देखेंगे, ग्राम ये है, हेक्टोग्राम ये है, तो 1 2 10 दाई 100, यानी ये हो जाएगा 1 ग्राम
बराबर होते हैं 1/100 हेक्टोग्राम। ये तो आपका हो गया वजन से संबंधित, मास से संबंधित यूनिट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लंबाई, लेंथ के यूनिट के बारे में। लंबाई के बारे में, लंबाई इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। जैसे उसमें हुआ था बिल्कुल सेम रहेगा, केवल यहाँ पर लंबाई की जगह क्या हो जाएगा, वहां पर हमने ग्राम किया था, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। तो एक यूनिट को अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे सारी यूनिट कर पाएंगे। जैसे अब समझो लंबाई है तो ये हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। वही तरीका नीचे आते जाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई, फिर नीचे आएंगे फिर 10 का मल्टीप्लाई, और 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 नीचे आएंगे फिर 10 का मल्टीप्लाई। यानी ऊपर से बड़े से जब नीचे की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी प्रकार मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे 10 का भाग, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे फिर 10 का भाग, इसी क्रम में देते रहेंगे 10 का भाग, 10 का भाग, 10 का भाग और 10 का भाग। कहने का मतलब है जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, छोटी से बड़ी की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो, अगर आपको दे दिया जाए एक हेक्टोमीटर बराबर, हमें बताइए कि कितने डेसीमीटर होते हैं। क्या, डेसीमीटर के बारे में पूछा गया। तो एक हेक्टोमीटर को किस में बदलना है, डेसीमीटर में। तो देखो 1 2 3, तो कितने का हो जाएगा, 1000 का, 10 दाई 100 दाई 1000। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 1000 डेसीमीटर। इसी प्रकार से आप और भी बदल सकते हैं। मान लो हमें बदलना है डेसीमीटर से मिलीमीटर में, 1 डेसीमीटर से हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो बेटा देखेंगे डेसीमीटर कहाँ है ये, मिलीमीटर कहाँ है ये, तो हमें नीचे जाना है 1 2, 10 दाई 100। तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 100 मिलीमीटर। ये तो हमने बड़े से छोटी राशियों को बदलना सीखा। अब छोटी से बड़ी को देखो, मान लो 1 मिलीमीटर में पूछा जाए डेकामीटर, 1 मिलीमीटर में डेकामीटर पूछा गया, कितने डेकामीटर होते हैं। तो बेटा हम देखेंगे मिलीमीटर ये है और डेकामीटर ये, तो हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो देखो 1 2 3 4, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 दाई 10,000। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10,000 डेकामीटर। इस प्रकार आप लंबाई की यूनिट को भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में परिवर्तित कर सकते। अब सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, क्षमता, कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे, क्षमता, कैपेसिटी। क्षमता को ही इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी। इसमें क्या हो जाता है, क्षमता में लीटर चलने लगता है, क्रम वही रहता, किलोलीटर, दूसरा है तो लीटर, डेका लीटर,
लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। वही क्रम, नीचे जाएंगे तो 10 का गुणा, फिर नीचे जाएंगे फिर 10 का गुणा, फिर नीचे जाएंगे फिर 10 का गुणा, और नीचे जाएंगे फिर 10 का गुणा, फिर नीचे एक कदम जाएंगे 10 का गुणा, फिर नीचे जाएंगे 10 का गुणा। छोटी से बड़ी को बदलना है, ऊपर जाएंगे 10 का भाग, फिर ऊपर जाएंगे फिर 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 10 का भाग। तो यानी हमने यहाँ पर समझा है, जब भी हम बड़ी राशि से छोटी राशि, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में परिवर्तित करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में परिवर्तित करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब अगर इसी में सवाल बना दिया जाए कि 1 डेका लीटर बराबर, 1 डेका लीटर बराबर बताओ कितने डेसीलीटर होते हैं, कितने डेसीलीटर होती है। तो डेका लीटर कहाँ है ये, और डेसीलीटर कहाँ है ये, तो नीचे जा रहे 1 2, तो 10 दाई 100, यानी 1 डेका लीटर बराबर होता है 100 डेसीलीटर। इसी प्रकार से और भी बदल सकते हैं। अगर मान लो डेका लीटर से या हेक्टोलीटर से मिलीलीटर में बदलना है, 1 हेक्टोलीटर से हमें किस में बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हेक्टोलीटर ये और मिलीलीटर ये, तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 दाई 10,000, 10,000 दाई 1 लाख। तो 1 हेक्टोलीटर बराबर होता है 1 लाख मिलीलीटर। इस प्रकार से आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में परिवर्तित कर सकते हैं। अब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में परिवर्तित करना है। मान लिया 1 डेसीलीटर बराबर, 1 डेसीलीटर बराबर पूछा गया है आपसे कि बताओ हेक्टोलीटर कितना होता है, हेक्टोलीटर कितना होता है। तो 1 डेसीलीटर कहाँ है ये, हेक्टोलीटर कहाँ है ये, तो देखो 1 2 3, 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, तो 1 डेसीलीटर बराबर होता है 1/1000। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो भाग होने लगता है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल पाएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आपके लंबाई, वजन और क्षमता को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ मैजिक 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।